नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अनस्टॉपेबल लर्निंग में। मैं आयुष गर्ग आज से इस चैनल पे अर्थमेटिक की सीरीज स्टार्ट करी है। सीरीज में जिस चैप्टर का नाम लिया है वो है टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। ये कार्य और समय हर पेपर का जो भी वनडे पेपर होंगे सब पेपरों में ये कार्य समय का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो जीडी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ, एमटीएस हो या सीजीएल हो, जो भी वनडे एग्जाम होंगे उनमें ये कार्य समय टाइम एंड वर्क का बहुत बड़ा रोल है। कम से कम इसके 10% क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, ये हमारा टाइप 1 होगा। टाइप 1 क्लास 1 में खत्म हो जाएगा। आपको विद सॉल्यूशन बताया जाएगा, चारों मेथड बताए जाएंगे, जिस मेथड पे कमांड बनानी है वो भी बताया जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेथड कितने कितने होते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। सबसे पहला मेथड फर्स्ट, आप इसमें रूल लगा सकते हो a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। ए क्या है इसमें 10, 10 इंटू 20। ए क्या है इसमें 10, बी क्या है 20, 10 प्लस 20। ये कितना हो जाएगा 200 अपॉन 30। कितने दिन में कर लेंगे 20/3 दिन में दोनों मिलकर एक काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका है रेशो मेथड। ये यहां से कितने गुना है 2 गुना। कितने गुना है 2 गुना। 2 गुना है तो 1 गुना अपने पास से बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 20/3। 20/3 डेज में कर लेंगे। आए समझ में। तीसरा मेथड है, ये एक काम कर रहा है ए 10 दिन में, बी एक काम कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। यहां पे हम दोनों का लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 20। 10 सेट करेंगे कितने आएगी एफिशिएंसी 2। यहाँ पे कितनी एफिशिएंसी आएगी 1, कितना हो जाएगा 3/20। तो अब इसको हम बाद में चेंज कर लेते हैं 20/3 डेज में कर लेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट मेथड, और यही मेथड आपको हर क्वेश्चनों में लगाना है। कौन सा है, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। यहां पे हमें दोनों का एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेने का सबसे बड़े तरीका है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसका मल्टीपल चलो। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 20। 20 से 20 कटेगा, 20 से 10 भी कट जाएगा, तो एलसीएम कितना आ गया 20। यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आएगी 1 2। यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आएगी 1। एफिशिएंसी का मतलब है 20 काम ये 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 2। ये 20 काम 20 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है 1। आप ऐसा मान सकते हैं, इसके बाद 20 रुपए है, 10 दिन में खर्च कर रहा है, तो एक दिन में कितने रुपए खर्च कर रहा है 2। इसके पास 20 रुपए है, ये 20 दिन में खर्च कर रहा है, एक दिन में कितने खर्च कर रहा है 1। दोनों मिलकर खर्च कितने, एक दिन में कितने रुपए खर्च कर रहे हैं 2 और 1 3। टोटल रुपए हैं कितने 20। तो दोनों मिलकर a प्लस बी 20/3 डेज में ये काम कंप्लीट कर लेंगे। इतनी बात समझ में आई। ये जो मेथड है ये सिर्फ 2 बंदों में लगेगा, ये 2 बंदों में। ये मेथड है ये भी 2 बंदों में लगेगा। ये आप 3 में लगा सकते हो, 2 या 3 में। मगर ये जो मेथड है ये आपका हर क्वेश्चन में लगेगा। यही मेथड हमें असली में सीखना है, तो हम सारे क्वेश्चन इसी मेथड से करेंगे। बाकी आप ये वाले मेथड समझ सकते हैं और घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, ए एक काम 4 दिन में पूरा करता है और बी उसे 6 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या क्या है। ए एक काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 4। बी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 6। अभी बताया था 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू जो है उसका मल्टीपल चलेंगे।
6 कम 6, 6 आपके 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 6 दूनी 12, 12 4 से डिवाइड होता है? हाँ, तो आपका 12 आ गया एलसीएम। ठीक है, अब ये मान के चलो 12 काम है, ये 4 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। ये आ गई एफिशिएंसी। 12 काम है, ये 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। ये आ गई एफिशिएंसी। यहां बोला गया है हमसे उस दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, क्षमता। वर्क कितना हमारे पास? 12। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 2 5, 5 ये आ गया, तो ये 12/5 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। 12/5 दिन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ए अकेला एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है, बी अकेला एक कार्य 30 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम शुरू करें तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? सेम क्वेश्चन है। यहाँ ए कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिन में। बी कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिन में। दोनों का हम एलसीएम लेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 30। 30 का मल्टीपल चलो, 30 दूनी 60, 60 जो है 20 से कटता है? हाँ, तो ये आपके एलसीएम आ गया। एलसीएम का मतलब वर्क आ गया। ये 60 काम है, 20 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3। 60 काम है, 30 दिन में कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2। अब इसने पूछा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी, वर्क है कितना? 60। दोनों एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3, दूसरा 2, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5, तो 5 से डिवाइड दे देंगे। 5 से कितने बार में जाएगा? 12 बार में, तो दोनों मिलकर 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी। अब जो बाकी के 3 मेथड है उन्हें आप लगाइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपको 3 मेथड आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, ये आ गया, ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? दोनों मिलकर पूछा है, आपसे पूछा ए प्लस बी। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इनमें? 15। एलसीएम लेंगे। अब 15 का मल्टीपल चलो, 15 का मल्टीपल 15 दूनी 30, 10 से कटेगा, एलसीएम आ गया 30, मतलब वर्क आ गया। आपके पास 30 काम है, 15 दिन में हो रहा है, तो ए कितना कितना काम कर रहा है एक दिन में? 2। 30 काम है, 10 दिन में हो रहा है, तो बी कितना काम कर रहा है एक दिन में? 3। इतनी बात समझ में आई? अब दोनों मिलकर पूछ रहा है, वर्क है कितना हमारे पास? 30। दोनों मिलकर काम करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 और 3 5, तो 30/5 डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 6। दोनों मिलकर 6 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए। आप यहां पे भी 3 मेथड लगा सकते हैं, वो बाकी वाले, ठीक है ना, वो आप खुद देखना। अगले क्वेश्चन पे आओ। ए कोई काम 6 दिन में कर सकता है, बी वही काम 12 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर वही काम कितने दिनों में, कितने समय में लेंगे? ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 12। तो 12 जो 6 से भी डिवाइड होगी, 12 से भी होगी, एलसीएम हमारे पास आ गया 12। काम है कितना? 12। एक कितने दिन में कर रहा है? 6, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। काम है कितना? 12, कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में, एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। दोनों मिलकर पूछा है, तो ए प्लस बी। काम है कितना हमारे पास? 12, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? 3, तो 3 से डिवाइड देंगे, कितने दिन में कर लेंगे? 4 दिन में। ऑप्शन नंबर बी। इसका हमारे पास एक मेथड और है,
ये 12 जो है 6 से कितने गुना है? 2 गुना। अभी आपको बताया था रेशियो वाला मेथड था, जब 2 गुना हो, 3 गुना हो या 4 गुना हो, उसमें एक अपने पास से बढ़ा देंगे। तो 2 गुना है, एक और बढ़ा दिया 3, तो आप सीधा सीधा 12 को 3 से डिवाइड देंगे तो आपके 4 दिन आ जाएंगे। ये आपकी शॉर्ट ट्री होगी। ये हर क्वेश्चन में लग जाएगी, ये आपको खुद लगानी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, अब यहां थोड़ा सा लेवल अप हुआ है, हल्का सा। वो 4 क्वेश्चन सेम थे। ए एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए जो है एक कार्य का, मतलब एक कार्य का 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है? 10। तो ए जो है वो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 40 दिन में, क्योंकि ये यहां से यहां पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, दूसरी तरफ डिवाइड में था। बी एक कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है। और जो बी है वो एक कार्य का 1/3 काम कर रहा है 20 दिनों में। तो यहां भी ये इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो बी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। बी पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा? 60 दिन में। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? दोनों मिलकर। हमारे पास देखो, अब ए कर रहा है किसी कार्य को 40 दिन में, बी कर रहा है उसी कार्य को 60 दिन में। अब दोनों का हम एलसीएम लेंगे। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही आ गया जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन गए थे। एलसीएम लेने का तरीका आप दोबारा सुन लीजिए। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 60 है। 60 है, 60 का मल्टीपल चलो, 60 का दुगना करेंगे 120। 120 40 से कटेगा, हाँ, तो आपका एलसीएम कितना आ गया? 120। 120 काम 40 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। 120 काम 60 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। दोनों मिलकर पूछा है ए प्लस बी, ए प्लस बी के डेज पूछे, मतलब पूरा फॉर्मेट बनाना हो तो आप ऐसे बनाएंगे। वर्क हमारे पास कितना है? 120। दोनों मिलकर कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोनों? 3 और 2 5। 5 से डिवाइड देंगे, 5 से हम डिवाइड देंगे, कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, कितना बचा? 2, 5 चौक 20। तो दोनों मिलकर 24 दिन में वो काम कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा लेवल अप था, क्योंकि हाँ इन्होंने एक स्टेप फालतू बढ़ा दिया। पहले वाले 4 क्वेश्चनों में आपको ये दिया हुआ था, ये वाले क्वेश्चन में आपको एक स्टेप वाला फालतू बढ़ा दिया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, राजू एक काम को 25 दिन में कर सकता है। राजू एक काम को 25 दिन में कर सकता है, जबकि राम उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। जबकि राम, अब दोनों राम और राजू हो गए, तो मैं यहाँ पे राम लिख लूंगा। कितने दिन में? 30 दिन में। ठीक है, अब दोनों मिलकर उस काम को करें तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? ठीक है, सेम क्वेश्चन है, यही आगे सेम। अब 25 और 30 का एलसीएम लेंगे। अभी आपको बताया था एलसीएम लेने का सबसे बड़े तरीका है, जो दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू हो उसका मल्टीपल चलो। आप मल्टीपल कर सकते हो तो, वरना नहीं कर सकते तो आप एलसीएम ऐसे लेंगे 25 30। देखिए किससे जाएगा? पहले ये 5 से, 5 और 6। अब किससे जाएगा? 5 से, 1 और 6। सीधा 6 से कर देते हैं, क्योंकि एक कोई कॉमन जप्पी नहीं है। तो 6 पंजे 30, 30 पंजे 150, एलसीएम आ गया 150। अब एलसीएम ही वर्क होता है। 150 काम राजू जो है 25 दिन में कर रहा है, तो एक ही दिन में कितना काम कर रहा है? 6। 150 काम राम जो है 30 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5। हमसे क्या पूछा है? दोनों मिलकर राजू प्लस राम उसी काम को, काम कितना हमारे पास? 150। दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों का एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 11। तो 150 अपन 11 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन देखिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? ठीक है, एलसीएम लेना आपको हमें बता दिया है, वरना सबसे बड़े तरीका एलसीएम लेने का, जो भी बड़ी वैल्यू हो उसका मल्टीपल चलो, आप वहां पे एलसीएम आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां देखिए, इसने बोला सुधीर
और श्याम एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। सुधीर श्याम एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि श्याम अकेला उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है। श्याम उस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। सुधीर उस कार्य को कितने दिन में करेगा? सुधीर की पूछिए। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, वही यही मेथड से करोगे, हर क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के बाद सीख लेना, एक बार वरना क्लास ला देंगे आपको एलसीएम की, वहां से आप सीख जाओगे। 30 का मल्टीपल, चलो 30 दूनी 60, 60 12 से कटता है, आगे एलसीएम कितना आ गया 60। अब ये 60 काम है, दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5। 60 काम है, 30 दिन में कर रहे हैं, तो श्याम अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। तो श्याम यहां भी 2 कर रहा है, तो श्याम यहां भी 2 ही करेगा। टोटल कितना काम हो रहा है एक दिन में? 5। तो सुधीर कितना काम कर रहा होगा? 3। हमें किसका निकालना है? सुधीर का। तो हमें क्या पता हो? टोटल वर्क पता हो अपन एफिशिएंसी पता हो, क्षमता। मैं हिंदी का टीचर नहीं हूं, गलती हो तो देख लेना। ठीक है, टाइम वर्क कितना आ गया? टोटल वर्क 60। एफिशिएंसी कितनी आ गई सुधीर की? 3। डिवाइड करें कितना आ जाएगा? 20 डेज। आपका 20 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप ये मान के चलना जो एलसीएम होता है ना वो आपका वर्क होता है। जब तक आपको काम ही नहीं पता होगा तो आप कैसे अपनी क्षमता निकाल पाएंगे? जैसे सपोज करो एक किताब है, एक किताब में 100 पेज है, मैं एक दिन में 5 पेज पढ़ सकता हूं, तो 20 दिन लगेंगे। तो हमें पहले वर्क पता हो, अपनी क्षमता पता हो, जब भी हम दिन निकाल पाएंगे। 3 में से 2 चीज पता हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां से सारे क्वेश्चन जो आएंगे वो 3 बंदों पे आएंगे, वो 2 बंदों वाले क्वेश्चन इतने ही थे। ये देखिए 2018 का क्वेश्चन है। ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रम से 12 दिन में, 24 दिन में, 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तद अनुसार वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12। बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 24। सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 36। ये पूछा तीनों मिलकर। यहां भी हम एलसीएम लेंगे। अब ये देखिए 24 जो है 12 से कटता है, तो एलसीएम किसका लेना है? 24 और 36 का। 24 और 36 में सबसे बड़ा कौन सा है? 36। तो 36 का मल्टीपल, चलो 36 दूनी 72, 72 हमारा 24 से कटेगा। हाँ, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 72। 72 काम है, 12 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6। 72 काम है, 24 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। 72 काम है, 36 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। सबकी अलग अलग एफिशिएंसी निकल गई। ए एक काम को एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 2 काम करता है। तीनों को एक साथ लगा दिया जाएगा तो तीनों मिलकर 6 और 3 9 और 2 11, तीनों मिलकर एक दिन में 11 काम करेंगे। तो तीनों मिलकर अब काम हमारे पास है कितना? 72। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 11। तो 11 से डिवाइड दे देंगे, ये आपके दिन निकल जाएंगे। 72 अपन 11, 72 अपन 11। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ये 3 बंदों पे आ गया। ऐसे 4 बंदे हो या 5 बंदे हो, सब आपको यही फॉर्मेट करना है, यही अप्लाई करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन वही है, इसमें वैल्यू फर्क है। ये भी 2018 का है। पी क्यू आर एक कार्य को क्रम से 12, 15, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तद अनुसार वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? पी क्यू आर ये 12 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है, ये आपका 20 दिन में कर रहा है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 20। जहां पे छोटी वैल्यू मिलेगी और हमें टेबल से याद होंगे तो हम एलसीएम ऐसे निकालेंगे। 20 का मल्टीपल, चलो 20 दूनी 40, 12 और 15 से कटता है? नहीं। 20 दिया 60, 12 से भी कट रहा है, 15 से भी। एलसीएम आ गया हमारे पास 60।
60 आपका वर्क हो गया, 12 दिन में कर रहा है तो एफिशिएंसी कितनी आ गई 5। 60 काम 15 दिन में कर रहा है, एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। 60 काम 20 दिन में कर रहा है, एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। ठीक है ना। ये बार कलर वो ले लेते हैं, सेम हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए पूछा क्या है, वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो P प्लस Q प्लस R, कार्य है कितना 60। ठीक है, ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ना जोड़ लो। P एक दिन में 5 काम कर रहा है, Q एक दिन में 4 काम कर रहा है, R एक दिन में 3 काम कर रहा है। तीनों का जोड़ कितना आएगा 5 4 9 और 3 12, ये एक दिन में 12 काम कर रहे हैं। काम है कितने 60, तो 12 से डिवाइड देंगे कितनी बार में जाएगा 5, तो तीनों मिलकर 5 दिन में वो काम कंप्लीट कर लेंगे। तीनों मिलकर 5 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अभी बने रहे वीडियो पे, लास्ट तक क्वेश्चन पे देखें। 15 क्वेश्चंस लाया हूं सिर्फ, हर वीडियो में 15 क्वेश्चंस होंगे, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और आपको उतना ही मिले जितना आपको जरूरत है पेपर के हिसाब से। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखना 2018 का है, अभी फिलहाल में मतलब आज से 4 साल पहले का। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत डिमांडिंग क्वेश्चन है। P तथा Q द्वारा एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया जाता है। P प्लस Q, एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया जाता है। और Q तथा R को 15 दिनों में कर लिया जाता है। Q प्लस R को 15 दिनों में कर लिया जाता है। R तथा P को 20 दिनों में, R प्लस P को 20 दिनों में कर लिया जाता है। तद अनुसार अकेला P उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अकेले P की निकालिए वैल्यू, P की बतानी है। सबसे बड़ा वही आपको एलसीएम लेना है। इससे पहले भी पहले क्वेश्चन में बताया था एलसीएम लेना, सेम वैल्यू थी, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। 60 काम है 12 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5। 60 काम है 15 दिन में कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 4। 60 काम है 20 दिन में कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3। बस यहाँ पे फर्क क्या आया, यहाँ दो दो के साथ ज्वाइंट है, P प्लस Q, Q प्लस R, P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस P। अभी यहाँ सिंगल नहीं है, हम बता नहीं सकते कि कौन कितना काम कर रहा होगा। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जोड़ लेंगे। 5 4 9 और 3 12, 12 तो ये हो गया। ये P और P, Q और Q, R और R, ये दो हो जाएंगे सारे, P प्लस Q प्लस R। अब यहां से 2 से काटेंगे 12 को, कितना आएगा ये 6, तो सबका जोड़ कितना आ गया P प्लस Q प्लस R। तीनों की एफिशिएंसी का जोड़ 6 आ गया। तीनों की एफिशिएंसी का जोड़ 6 आ गया। अभी हमें किसके निकालने दिन, P के। P के दिन निकालने के लिए, P के डेज निकालने के लिए हमें क्या पता हो, वर्क पता हो और एफिशिएंसी पता हो। वर्क हमारे पास है, कितना वर्क है 60, एफिशिएंसी नहीं पता। एफिशिएंसी तीनों का जोड़ कितना है 6 है। अब मुझे P का निकालना है, तो Q और R का मैं माइनस कर दूं, Q और R का माइनस कर दूंगा। Q और R कितने हैं 4, जब Q और R आपके पास 4 हैं, दोनों का जोड़ 6 है, तो P कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। P की एफिशिएंसी आ गई आपके पास 2, 2 से काटोगे 60 को कितना आएगा 30। ये P अकेला उस कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए एक बार मैं चाहूंगा आप ये वाला क्वेश्चन दोबारा देखिए, ये समझ में आ गया तो आप नो मान के चलना कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके और ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत डिमांडिंग क्वेश्चन है। इनमें 4 बार पूछता है क्वेश्चन, P का पूछा है, Q का पूछ सकता है, R का पूछ सकता है, या तीनों मिलकर पूछ सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें वैल्यू चेंज हो गई है। A तथा B एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
ए प्लस बी, एक कार्य को 8 दिन में, बी तथा सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, सी तथा ए उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, सी तथा ए उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। तद अनुसार तीनों मिलकर, आया नहीं आया, तीनों मिलकर सेम फॉर्मेट हुई जो भी बताया था, तीनों मिलकर क्या, पी नहीं ए बी सी है ना, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों के डेज निकालने हैं। तो हमें वर्क पता हो और एफिशिएंसी पता हो, ठीक है। अब यहां देखिए ये 8 है, ये 12 है, ये 8 है, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, दोनों में 8 है तो एक ही 8 ले लो। 8 और 12 के एलसीएम के लिए सबसे बड़ा क्या है 12, 12 का मल्टीपल चलो, 12 दूनी 24, तो 24 आपके पास एलसीएम आ गया। 24 काम है, 8 ही दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। 24 काम है, 12 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2। 24 काम है, 8 ही दिन में कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3, ठीक है। अभी हम तीनों का निकालना है। अभी एक बार इक्वेशन ये वाली ऐड कर लेंगे, एक बार इक्वेशन ये ऐड कर लेंगे, करिए। तो ये क्या आएगा डबल में, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहां देखिए ये क्या, 3 है 3 6 और 2 8, 2 से काटेंगे 8 को कितना आएगा 4, तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, बस ठीक है। हमारे पास काम कितना है 24, एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 4, तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6, तीनों मिलकर 6 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, तीनों मिलकर 6 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी। देखिए बिल्कुल यही क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या पूछा था, पी अकेला काम को कर सकता है, यहाँ पूछ लिया तीनों मिलकर, सेम क्वेश्चन था, वैल्यू चेंज थी। अगले क्वेश्चन पे आइए, ये देखिए ये भी कुछ अलग है क्वेश्चन थोड़ा सा। यहाँ पे बोला ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए प्लस बी एक कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी तथा सी उसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी उसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हो, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, सी अकेला, सी के डेज पूछे हैं। क्या होगा फॉर्मूला, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। 28 और 21 का एलसीएम लेंगे मतलब वर्क निकालेंगे। अब इनमें सबसे बड़ा कौन सा 28, 28 का मल्टीपल चलो, 28 दूनी 56, 21 से कटेगा नहीं, 28 दिया 84, 21 से कटेगा, हाँ जी, आपका एलसीएम हो गया 84, मतलब वर्क 84 काम 28 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, 84 काम 21 दिन में कर रहा है एक दिन में कितना काम कर रहा है 4, इन दोनों की जोड़ एफिशिएंसी कितनी है 3, इन दोनों की भी तो 3 होनी चाहिए, दोनों का जोड़ 4 है तो प्लस यहाँ पे सी का कितना आ गया 1, सी काम कितना करेगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास वर्क कितना है 84, एफिशिएंसी कितनी है 1, तो कितने दिन लगेंगे 84 डेज लगेंगे, 84 दिन लगेंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी, ओनली 84 डेज लगेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये देखिए ए कोई काम 15 दिनों में तथा बी उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसे 20 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों 4 दिन तक साथ काम करें तो शेष काम पूरा होने में कौन सा भाग रह जाएगा, शेष बचा काम, पूरा काम का कौन सा भाग होगा शेष बचा काम। यहाँ पे हम एलसीएम निकालते हैं, 20 का करें मल्टीपल, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 15 से डिवाइड होगा, तो हमारे पास एलसीएम आ गया 60 या वर्क आ गया, दोनों बात सेम है। 60 काम 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 4, 60 काम 20 दिन में कर रहा है एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, ठीक है। अब इसने बोला दोनों 4 दिन तक साथ काम करें, मैंने यहाँ पर टेबल बना ली वर्क के, यहाँ पर दोनों ने साथ काम किया, ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया 4 डेज,
ठीक है, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये? 4 3 7, तो 4 × 7 काम कर लिया, कितना काम हो गया? 28। ठीक है, टोटल काम कितना था? 60, तो बच्चे कितने? 32। इसने क्या पूछा है? बचा हुआ काम। बचा काम कितना? 32। टोटल कितने में से बचा? 60 में से, तो बस बचा हुआ काम पूछा है। क्या पूछा है? बचा हुआ काम। बचा हुआ काम कितना है? 32। टोटल कितने में से बचा है? 60। अब इसे डिवाइड कर लें, 4 से काटेंगे 8, 4 से काटेंगे 15, तो कितना आ गया? 8/15। ये हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ये पूछता काम जो करा है वो कितना भाग है, तो 28/60 करते हैं। इसने बचा हुआ पूछा है। अगले क्वेश्चन पे आइए, ये देखिए, ये बी और सी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। पहले आप यहां पे लिख लेना, बी प्लस सी उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। सी तथा ए उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी तथा ए उस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में? 6 दिन में। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? किसका पूछा है? ए प्लस बी का डेज पूछे हैं। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? वर्क होना चाहिए और एफिशिएंसी होनी चाहिए। आप खुद बताओ, तीनों का जोड़ है यहाँ पे, यहाँ सी प्लस ए है, मैं इन तीनों में से ये 2 माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगा? बी मिल जाएगा बी। इन तीनों में से बी प्लस सी माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगा? ए। तो ए प्लस बी तो निकालना है। आप करिए एक बार वीडियो पुश करके, क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था 6 का डबल कितना? 12। 12 और 8 में एलसीएम लेना है। सबसे बड़ा कौन सा? 12। 12 का मल्टीपल चलो, 12 दूनी 24, 8 से कटता है, कट रहा है, तो आपका एलसीएम कितना आ गया? 24। 24 काम 12 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2। 24 काम 8 दिन में कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3। 24 काम 6 दिन में कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4। ठीक है, अब यहां देखिए, पहले हमें क्या निकालना है? ए और बी निकालने हैं। इन तीनों में से ये 2 कर दूंगा तो बी प्लस सी कितना? 2, तो ये 2 हो गया। टोटल कितना? 4, तो ये 2 नहीं आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? एक काम कितना है? 24। ए की एफिशिएंसी आ गई 2। अब देखिए सी प्लस ए कितना है? 3। इस इक्वेशन में से इक्वेशन माइनस कर दूंगा, तो इसमें माइनस करूंगा तो ए की वैल्यू एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1, तो ये हो गया 1। तो ये हो जाए 24/3 कितने दिन में कर लेंगे? 8 दिन में। 8 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। 8 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए, बी और सी एक कार्य को क्रम से 8, 10, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो पुश करिए, आप करने की कोशिश करिए। ए कितने दिन में कर रहा है? 8। बी कितने दिन में कर रहा है? 10। सी कितने दिन में कर रहा है? 12। ठीक है, 8 और 12 का एलसीएम क्या होता था? 24। 24 में 2 भी है, 10 के अंदर 2 है, तो 24 पंजे कर लो, इल्स का एलसीएम आ जाएगा 120। आप खुद निकालिए एलसीएम कितना आएगा। ठीक है, अब ये 120 काम 8 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 15। 120 काम 10 दिन में कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 12। 120 काम 12 दिन में कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 10। क्या पूछा है? वे सभी एक साथ, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर, तो हमें क्या चाहिए? वर्क चाहिए और एफिशिएंसी चाहिए। वर्क हमारे पास एलसीएम होता है, कितना आ गया? 120। एफिशिएंसी होगी इन तीनों का जोड़, तीनों मिलकर कर रहे हैं। एक दिन में एक काम करता है 15, दूसरा करता है 12, तीसरा करता है 10। तीनों को एक साथ लगा दिए जाओगे तो जल्दी काम नहीं हो जाएगा। करिए, 10, 20, 30, 5 और 2 7, 37 हो गया, तो 37 नीचे आ जाएगा। 120/37 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे।
कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन और नहीं है, 15 ही क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो बताइएगा। आपको इस तरीके की सीरीज और आएंगी, कंटिन्यू आएंगी, टाइप वाइज आएंगी।